ये एपिसोड बहुत अनईजी जगह से शुरू होता है। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मियामुरा हमेशा से अपने क्लास का वियर्ड एंड ग्लूमी लड़का रहा है। शायद कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, इसीलिए उसके इतने पियर्सिंग्स और टैटूज हैं। मियामुरा हैड ए वेरी लो सेल्फ स्टीम इवन व्हेन ही एंटर्ड हाई स्कूल। यहाँ पर भी सब पहले जैसा था, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही होरी ने उससे बात करने की कोशिश की थी। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट। उनके स्कूल का थर्ड ईयर शुरू हो चुका है। कोइंसिडेंटली ऑब्वियसली वो सब के सब एक ही क्लास में हैं। यहाँ पर इशिकावा और मियामुरा का ब्रोमेंस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन मियामुरा अभी भी अपने अतीत को भुला नहीं पाया है। क्लास में सब अपने टेबल ज्वाइन करके रिपोर्ट्स पर काम करते वक्त मियामुरा सोच रहा है, क्या वो इन दोस्तों को डिज़र्व करता है? मेरी मानो तो वो ज़रूर डिज़र्व करता है। मियामुरा का बचपन कितना ही बकवास क्यों ना हो, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है, शायद। नथिंग गुड विल कम आउट इफ़ ही इज़ क्लिंगिंग टू हिज पास्ट सेल्फ। एवरीबडी नीड्स टू मूव ऑन इवेंचुअली। वहाँ पर ऋषिकावा आ जाता है और उनका ब्रोमेंस इस बार तो हद ही पार कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू कर देते हैं। ये सब एक्सपीरियंस करके लगता है कि मियामुरा की ज़िंदगी में कुछ तो बदल रहा है। बट द फर्स्ट नेम थिंग डाइज रियली क्विकली। आपको ये लड़की तो याद होगी, आयासा की रेमी। लगता है उस दिन मियामुरा के बोल्ड एक्शंस की वजह से रेमी उसे पसंद करने लगी है। वो होरी से पूछती है कि क्या वो मियामुरा को डेट कर सकती है, लेकिन होरी साफ तौर पर मना कर देती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि होरी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो मियामुरा को पसंद करती है। आयासाकी को लगता है कि वो मियामुरा को छीन सकती है, मगर होरी की धमकियाँ तो कुछ और ही बता रही हैं। तो हम आ गए हैं होरी के घर पर और आज सोटा बाहर खेलने गया है। इन द एब्सेंस ऑफ सोटा दे वॉच सम हॉरर मूवीज़ एंड होरी इज़ जस्ट चिलिंग आउट। लेकिन हॉरर मूवीज़ से मियामुरा की फटती है, मेरा मतलब बहुत फटती है। सोटा के आने तक उनके हॉरर मूवीज़ देखने का ये क्वेस्ट चलता रहेगा और सडनली वो दोनों अपने हाथों को कंपेयर करने लगते हैं। देखते ही देखते ये सिर्फ एक कंपैरिजन से आगे बढ़ जाता है। अचानक होरी कहती है आई लव यू, लेकिन मियामुरा के कुछ रिस्पॉन्स देने से पहले ही बात को बदल कर वो आई लव योर हैंड्स कहती है। बट माय बॉय मियामुरा मेक्स द मूव। वो बिना कोई हेर फेर किए आई लव यू बोल देता है एंड होरी गिव्स एन एफर्मेटिव रिस्पॉन्स। फाइनली इट हैपेंड। मैं रुका हुआ था कि कब ये पल आएगा। दिस मोमेंट वॉज जस्ट प्योर ब्लिस। डिनर से पहले हाथ धोते वक्त वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये करना सही रहेगा। नाउ आई कैन डाई पीसफुली। होरी और मियामुरा बहुत करीब हैं। ये रूमर्स तेज़ी से फैल रहे हैं और ये सब सुनकर इशिकावा की हालत हम समझ सकते हैं। लगता है कि इशिकावा ने मियामुरा पर अपना गुस्सा निकाल दिया है, मगर हम पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। एक पंच खाने के बाद मियामुरा ने जमकर इशिकावा की धुलाई की है। बेचारा इशिकावा, लगता है उसे मियामुरा के पियर्सिंग्स और टैटूज देखकर कुछ समझ नहीं आया। होरी को लेकर एक छोटे से आर्ग्यूमेंट की वजह से, एंड आई एम सीरियस, एक छोटे से आर्ग्यूमेंट की वजह से इशिकावा गलती से मियामुरा को मार देता है। सेल्फ डिफेंस के नाम पर मियामुरा उसकी इतनी धुलाई करता है कि मानो वो कोई चोर हो। एक्चुअली मियामुरा को नहीं लगता है कि होरी असल में उसे पसंद करती है, लेकिन इशिकावा को पता है कि ये बात सच नहीं है और इसीलिए ये बेवजह की लड़ाई। रिव्यू तो यहीं पर ख़त्म होता है और ऐसा लग रहा है कि होरी मियामुरा को पसंद करती है, लेकिन मियामुरा थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। वो अभी भी अपने अतीत को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल है और इस रिलेशनशिप को बिगाड़ना नहीं चाहता है। इस एपिसोड के बाद हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि वो दोनों कितनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से अपनाते हैं। एक्सप्लेनेशन मिक्स्ड रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी दबा दो। देखने के लिए शुक्रिया और मैं मिलता हूँ अगले रिव्यू में।